अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का टॉपिक द सेम और डिफरेंट करेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 10। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इसकी ऑलरेडी रीडिंग कर चुके हैं, आज मैं आपको इसकी ब्रीफिंग बताऊंगी। स्टूडेंट्स, इसमें तक आपको वर्ड से लेक्चर के टॉपिक से पता चल गया होगा द सेम और डिफरेंट, कि सेम एक जैसा और डिफरेंट मुख्तलिफ। इस टॉपिक में हमें सेम और डिफरेंट के बारे में बताया गया है। जैसे कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन हमारी नज़र के कभी धोखे की वजह से हमें वो डिफरेंट नज़र आती हैं। जैसे कि टनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि इस टनल में देखें, फ्रंट से आपको जहाँ से आप एंट्रेंस है वो आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि इसका एंडिंग पॉइंट पे आपको बहुत छोटी स्पेस नज़र आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये टनल आपको लगेगा ये जिस तरह का फ्रंट से भरा था वैसे ही है, वैसे ही सेम है। स्टूडेंट्स, जिस तरह ये लाइट्स की आप एग्जांपल ले लें, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं हमें फ्रंट लाइट्स ऐसी लगती हैं जैसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन आगे जो लाइट्स हैं वो बहुत इनसे छोटी है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो हमारे सामने वाली चीज़ होती है वो हमें बड़ी नज़र आ रही होती है और दूर की चीज़ें जो होती हैं हमें छोटी नज़र आ रही होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें हमें उतनी ही बड़ी लग रही होती हैं जो लाइट्स हम पीछे छोड़ के आए थे। ये चीज़ें जस्ट देखने में ऐसी लगती हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो ऐसी नहीं होती कि फ्रंट चीज़ हमें बड़ी नज़र आ रही हो और आगे वाली जब हम आगे जाएं तो वो लाइट्स भी उतनी ही छोटी हों। ये स्टैंड जो है उतना ही बड़ा था जितना फ्रंट वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स। पुट अ टिक बाय द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड पुट अ क्रॉस बाय द सेंटेंसेस दैट आर फॉल्स। जो सेंटेंसेस ट्रू हैं उस पर आप टिक लगाएं और क्रॉस जो फॉल्स है उस पर आप क्रॉस लगाएं। इस क्वेश्चन में हम ट्रू को टी से जाहिर करेंगे और फॉल्स को एफ से। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ टनल इज यूजुअली द सेम साइज एट ईच एंड। जी स्टूडेंट्स, टनल का इसमें सेम साइज होता है एंड तक। हर टनल का सेम साइज होता है उसके एंड तक। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? ये ट्रू है। वी कैन ऑलवेज बिलीव व्हाट वी सी, कि हमें हमेशा उस पर यकीन रखना चाहिए जो हम देखते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी हमारी आंखों का भी धोखा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रू है कि फॉल्स? दैट इज फॉल्स। थिंग्स दैट आर नियर आर बिगर देन थिंग्स दैट आर नॉट नियर। चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं वो बड़ी होती हैं और जो हमसे दूर होती हैं वो छोटी होती हैं। इट्स ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि जो करीब की चीज़ होती है बेशक बड़ी होती है, जब हम आगे जाते जाते हैं वो उतनी ही बड़ी होती है जैसे पीछे थी। मीन्स के जो हमारे करीब थी और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो उतनी ही बड़ी हमें नज़र आने लग जाती है। नेक्स्ट, थिंग्स दैट आर नियर सीम बिगर देन थिंग्स दैट आर नॉट नियर। चीज़ें जो हमें दिखती हैं बड़ी नज़र आती हैं और जो हमसे दूर होती हैं वो हमें उतनी बड़ी नज़र नहीं आती। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। व्हेन यू चेक समथिंग यू फाइंड आउट इफ इट इज़ ट्रू। स्टूडेंट्स, ये ट्रू है। इन द ड्राइंग्स एट द बॉटम ऑफ पेज 10 द रेड लाइन्स आर द सेम लेंथ। स्टूडेंट्स, आप अपने पेज नंबर 10 पे देखें, वहाँ पे रेड लाइन्स होंगी वो आपको सेम लेंथ में नज़र आ रही हैं। क्या वो सेम है? इट्स ट्रू। इन द ड्राइंग्स एट द बॉटम ऑफ पेज नंबर 10 ब्लू लाइन इज लॉन्गर देन ब्लू लाइन बी। स्टूडेंट्स, आप अपने पेज नंबर 10 पे देखें, क्या ए ब्लू लाइन बी ब्लू लाइन से बड़ी है क्या? नो, इट्स फॉल्स।
नेक्स्ट इज द रेड एंड ब्लू लाइन्स ऑन पेज नंबर 11 और स्ट्रेट। पेज नंबर 11 पे देखें, ब्लू लाइन्स क्या स्ट्रेट है वहाँ पे? रेड और ब्लू लाइन्स एग्जैक्टली दोनों स्ट्रेट हैं। ओके, इट इज़ ट्रू। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। मेक 5 गुड सेंटेंसेस। 5 गुड सेंटेंसेस बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। A tree is like a wood but it's bigger। ट्री किस तरह का दिखता है? ये एक लकड़ी की तरह दिखता है, लेकिन ये होता है बड़ा। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने सबको मैच कर दिए। A kitten is like a cat। किटन किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को। किटन कैसी दिखती है? बिल्ली की तरह। अ कैट बट इट्स बिगर, लेकिन ये बड़ी नहीं, बिगर नहीं, स्मॉलर, बट इट्स स्मॉलर। किटन छोटी होती है, इसलिए अ किटन इज लाइक अ कैट। कैट की तरह तो दिखती है, लेकिन ये छोटी होती है। अ कैट इज लाइक अ किटन। कैट किसकी तरह दिखती है? किटन की तरह, बिल्ली के बच्चे की तरह। बट इट्स बिगर, लेकिन ये बड़ी होती है, किटन से बड़ी होती है। अ फॉरेस्ट इज लाइक अ बुश। फॉरेस्ट किसकी तरह दिखता है? ऊपर से आप देखें, फॉरेस्ट आपको बुश की तरह, मीन्स की झाड़ियों की तरह दिखेगा। बट इट्स बिगर, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। अ रिवर इज लाइक अ स्ट्रीम। रिवर किसकी तरह? स्ट्रीम, नदी की तरह लगता है। बट इट्स बिगर, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी गुड सेंटेंसेस कैन यू मेक। आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? स्टूडेंट्स, इसमें तो काफ़ी सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी जितने पॉसिबल हो सकेंगे हम उतने बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। अ जैकेट इज लाइक अ शॉर्ट कोट। जैकेट आप जानते हैं, जैकेट इज लाइक अ शॉर्ट, छोटे कोट की तरह दिखती है। अ ब्लाउज इज लाइक अ शॉर्ट शर्ट। अ बैम्बो इज लाइक अ स्टिक। बैम्बो किसको कहते हैं? बांस को। अ बैम्बो इज लाइक अ स्टिक। अ डेस्क इज लाइक अ टेबल। अ किटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। अ किटन इज लाइक अ कैट। अ बस इज लाइक अ ट्रेन। बस ट्रेन की तरह क्यों दिखती है? बस भी लंबी होती है और ट्रेन ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन दिखती ट्रेन की तरह है। अ बस इज लाइक अ ट्रेन। स्टूडेंट्स, आपने यही वर्ड्स इज नॉट लाइक अ इनके साथ मैच करके वर्ड्स बनाने हैं। अब हम बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके सेंटेंसेस भी हम ही को 3 वर्ड्स स्वयं 8 सेंग के साथ करेंगे और शी को क्लाइंब रैन क्राइड के साथ करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ही स्वयं, वो तैरता है, लाइक अ फिश, मछली की तरह। ही एट, वो खाता है, लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह। ही सेंग, वो गाता है, लाइक अ बर्ड, एक परिंदे की तरह। हमने जो बाकी 3 वर्ड्स हैं उसको शी के साथ की है। शी क्लाइंब, वो चढ़ती है, लाइक अ मंकी की तरह चढ़ती है। शी रैन, लाइक अ विंड, वो एक हवा की तरह भागती है या दौड़ती है। शी क्राइड, वो रोती है, लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह। स्टूडेंट्स, इससे और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त इतने ही। आप अपनी बुक्स पे मज़ीद बनाएं, इसको अपने अच्छी तरह लर्न करने हैं और इससे मज़ीद आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके।